सेवंथ पे कमीशन का गठन 28 फरवरी 2014 को हो गया था। इसका सीधा सा मतलब यही था कि फरवरी 2024 में ही 8th पे कमीशन का गठन हो जाना चाहिए था और ये ज़्यादा सुटेबल सिचुएशन थी क्योंकि देश में आम चुनाव होने थे और सरकार इसका श्रेय ले सकती थी। लेकिन 8th पे कमीशन के गठन की मांग को हर मंच पर नकारते हुए सरकार ने इसके गठन का ऐलान नहीं किया। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, सब दिन होत न एक समाना। और चुनाव के बाद अब दिल्ली की फिजा भी बदली बदली सी है। सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है कि सरकार जल्द ही 8th पे कमीशन के गठन का ऐलान कर सकती है। कर्मचारी संगठन अब पहले से ज्यादा मुखर तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने भी पत्र लिखकर सरकार से जल्द ही पे कमीशन के गठन की मांग की है। मिश्रा जी ने सरकार को न केवल 7th सीपीसी की वादा खिलाफी याद दिलाई है, बल्कि यह भी कहा है कि अब जब सरकार को पर्याप्त राजस्व संग्रह हो रहा है तो कर्मचारियों को उनके वाजिब हक से ज्यादा समय महरूम न रखकर उचित वेतन वृद्धि के लिए जल्द पे कमीशन का गठन कर देना चाहिए। तो निश्चिंत रहिए कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस वाजिब मांग को सरकार ज्यादा दिन नहीं टाल पाएगी और बहुत संभव है कि आगामी महीने में ही 8th पे कमीशन के गठन का ऐलान हो जाए। अब सवाल यह है कि 8th पे कमीशन में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी होगी, अलाउंस कितने बढ़ जाएंगे और फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। जैसा कि आप सोशल और प्रिंट मीडिया पर रोज देख ही रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 से लेकर 5 तक होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही वेतन के भी 35 से 50% तक बढ़ जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यहाँ हम आपको बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों और फैक्ट के साथ बताने वाले हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा और कितनी बढ़ने वाली है आपकी सैलरी। तो वीडियो को ध्यान से देखें और हाँ, यदि सीपीके कॉर्नर की मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, और हाँ, वीडियो शेयर कर सूचना सभी तक जरूर पहुंचाएं। सबसे पहले बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पे कमीशन लागू होने के समय डियरनेस अलाउंस यानी डीए का रेट क्या होगा। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर आयोग या सरकार द्वारा तय की गई वेतन वृद्धि पर भी निर्भर करेगा। अगर हम बात करें डीए की तो जुलाई 2024 में 3% की बढ़ोतरी के साथ डीए 53% हो जाने की पूरी संभावना है। और इसके आधार पर यदि अनुमान लगाएं कि यदि जनवरी 2025, जुलाई 2025 और जनवरी 2026 में डीए 3% भी इंक्रीज हो तो 1 जनवरी 2026 को डीए 62% हो जाने का अनुमान है। लेकिन ये वृद्धि 3% के स्थान पर यदि 4% हो तो फिर 1 जनवरी 2026 को डीए रेट्स 65% हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में हम यह मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2026 को डीए 64% हो जाएगा, जो थोड़ा रियलिस्टिक भी लग रहा है। आइए अब बात करते हैं 8th पे कमीशन में होने वाली वेतन वृद्धि की। 2nd पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन तक 2nd पे कमीशन में सबसे कम और 6th पे कमीशन में सबसे ज्यादा सैलरी इंक्रीज हुई है। बात करें यदि 7th पे कमीशन की तो 7th पे कमीशन में 14.27% सैलरी इंक्रीज हुई थी। अब बात करें 8th पे कमीशन में सैलरी इंक्रीज की तो सूत्रों के अनुसार 7th पे कमीशन में जिस तरह से कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स डिजाइन की गई है उनके अनुसार 18% के करीब सैलरी इंक्रीज का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आइए अब फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर में डीए और वेतन वृद्धि रखकर फिटमेंट फैक्टर जान लेते हैं। आपके सामने है एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर। इसमें हमें 1 जनवरी 2026 को एक्सपेक्टेड डीए और एक्सपेक्टेड पे इंक्रीज फिल करना है, तो ये हमने फिल कर दिया है। एक्सपेक्टेड डीए 64%
और एक्सपेक्टेड पे इंक्रीज 18%। और ये फिल करने के बाद जो एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर निकल कर आ रहा है वो है 1.94। यानी इस कैलकुलेशन के हिसाब से यदि एक्सपेक्टेड DA 64% हो और 18% के करीब पे इंक्रीज हो रहा हो तो फिटमेंट फैक्टर 1.94 रहने की संभावना है। आइए एक नज़र एक्सपेक्टेड पे मैट्रिक्स पर डाल लेते हैं, देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर के साथ 8 पे कमीशन के लिए संभावित पे मैट्रिक्स क्या होने वाली है।